ये मीटर उटर चलने वाला है नहीं है। शेयरिंग है कि पकड़ते हैं सब लोग को ना। अभी तो 25 रुपये भाड़ा तालाब तक का हमारा धानी तालाब का, और मीटर उससे ज़्यादा गिर रहे तो हमारे लिए फ़ायदा नहीं है। रोड इतना ख़राब है ना, मुझे लगता है बेसिक जो नीड्स है ना पहले वो पूरी करनी चाहिए। वो पूरी कीजिए। पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मीटर पर रिक्शा में जाकर अपने घर तक जा सके या घर से अपने जॉब के लिए ट्रेवल कर सके। मीटर चलेगा कोई दिक्कत नहीं, हमको भी प्रॉब्लम नहीं, हम चलाएंगे, लेकिन उसके पहले रोड तो बनना चाहिए। तो 2-3 घंटा आदमी सीएनजी भराने जाएगा तो मीटर पे धंधा कभी करेगा। खाली ब्रिज क्रॉस करने के लिए 2-2 घंटा लग जाता है, सबको मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है, मीडिया को भी मालूम है। तो नाला सुपारा में इकलौता ब्रिज, फिर एक सीएनजी, इकलौता पंप, और ऐसे में हजारों खराब रास्ते। 20 रुपया में जाने वाला आदमी 26 रुपया कैसा देगा? मीटर शुरू हो जाता है तो कितना उन्हें डिफिकल्ट होगा पैसा देना। क्या डिफरेंट नहीं होगा, इधर मारा मारी होगी। फिर कोई 26 रुपए के लिए 1 घंटा लाइन नहीं लगाएगा। सीएनजी के लिए 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हम लोग लाइन लगाते हैं, उसकी सुविधा नहीं करेंगे। रोड बनाने वाला जो पैसा था सब उधर घुमा दिए पैसा, तो पैसा है ही नहीं तो रोड बनाएंगे कहाँ से? हम दोनों चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले रोड का तो काम करो। लगातार यहाँ पर रिक्शा वालों का और लोगों का जो सवारी है उनका यही कहना है कि मीटर हमें नहीं परवड़ रहा है। रास्ते की परिस्थिति पे ध्यान दिया जाए, बाकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, ना कि परिवर्तन का मतलब ये है कि कोई नई चीज लाकर सामने खड़ी कर दी जाए। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाला सुपारा ईस्ट में। 15 नवंबर से नाला सुपारा वसई विरार में मीटर से रिक्शाएं चलने की खबर सामने आ रही है। इस पर रिक्शा वालों का और रिक्शा में बैठने वालों का क्या विचार है, वही विचार जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर उपस्थित है। क्या कहेंगे आप? मीटर शुरू होने वाला है। मीटर शुरू होने वाला है, ठीक है, अच्छी बात है, मीटर चालू होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए वो पहले मुआयना करना चाहिए, सबको राय लेना चाहिए। रिक्शे वाले से राय लिए नहीं लिए, किसी रिक्शे वाले को मालूम नहीं। तो जिस दिन लागू हुआ कि हाँ मीटर चलने वाला, वो न्यूज में आया तब मालूम चला। लेकिन इसका सर्वे कराए क्या? सर्वे कराना चाहिए ना। सर्वे में क्या ज़्यादा आता है, मीटर चाहिए कि शेयरिंग चाहिए? अगर करवाते तो आप रिक्शा वाले क्या मांग करते? मांग हमें करते हैं मीटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी प्रॉब्लम नहीं, हम चलाएंगे, लेकिन उसके पहले रोड तो बनना चाहिए। सीएनजी का क्या, सीएनजी क्या है? उधर एक सीएनजी पंप खुला, कितना जाम लगता हो आपको भी मालूम है, देखे होंगे। तो 2-3 घंटा आदमी सीएनजी भराने जाएगा तो मीटर पे धंधा कभी करेगा, और कभी धंधा करेगा। ये ब्रिज के ऊपर पहले ब्रिज तो बनाओ, ये ब्रिज के ऊपर जाम लग जाता है तो 2-2, 2.5-3 घंटा ब्रिज है नाला सुपारा का। खाली ब्रिज क्रॉस करने के लिए 2-2 घंटा लग जाता है, सबको मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है, मीडिया को भी मालूम है, हर एक नेता को भी मालूम है, क्योंकि नेता की भी गाड़ी फंसती है। तो वो तो क्या एसी में रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो मस्त एसी चालू करके मस्त अंदर गाना सुनते बैठे रहते, तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? कभी रिक्शे में आके बैठे, उनको हम फ्री सेवा देंगे। रिक्शे में आके बैठे और पूरा नाला सुपारा, वसई, विरार, नए गाँव पूरा उनको सर्वे करवाता हूँ। अगर रात में सोएंगे और सुबह 6 बजे अगर उठने की ताकत उनको रहेगी तो मीटर चालू कर दो। लेकिन उस पहले और रिक्शे में बैठ के घूमे, तब उनको समझ में आएगा कि रिक्शे में घूमने से रिक्शे चलाने वालों को कितनी तकलीफ होती है, तो उनको एहसास होएगा। वो तो खाली ऐसी गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? ये लाइन कहाँ से कहाँ तक की है? पहले तो ये मेरी लाइन देखो, इधर एक प्रगति नगर है और एक मोरेगांव और एक विजय नगर और एक विरार स्टेशन है, 4 लाइन यहाँ लगती है। क्या भाड़ा लेते हैं आप शेयरिंग में? शेयरिंग का विरार का 50 रुपया है, मनवेलपाड़े का 30 है, मोक सिटी का 30 है, और प्रगति नगर का 20 है, और विजयनगर का 15 रुपया है, और मोरेगांव का 20 रुपया है। तो आदमी 20 रुपया में जाने वाला आदमी 26 रुपया कैसा देगा? ऐसे में मीटर शुरू हो जाता है तो कितना उन्हें डिफिकल्ट होगा पैसा देना। क्या डिफरेंट नहीं होगा, इधर मारा मारी होगी। फिर मारा मारी कैसा होगा मालूम है? पब्लिक से, पब्लिक आके जबरदस्ती बैठेगी, जबरदस्ती दादागिरी करेगी। पर गौर ये किया जा सकता है कि मीटर लगने के बाद में रिक्शा वालों को भी नुकसान है कहीं ना कहीं, और पैसेंजर को भी। मीटर तो लगा है, मीटर बिना तो गाड़ी पासिंग नहीं होती है। मीटर का तो खाली पैसा वसूला जाता है। पहला मीटर अभी जिसका लगा है, 1 साल पहले मीटर लगा था, फिर उसके बाद 26 किए तो मीटर में कितना पैसा कमाए मालूम है आपको? कितना पैसा कमाए होंगे? कितना कमाए? 700 रुपया 1 मीटर का लगता था पासिंग का। तो जोड़ लो ना आप, कितना कम होएंगे, कुछ नहीं तो 2-3 लाख रिक्शा होंगे नाला सुपारा के अंदर। 2 लाख तो मान के चलो होंगे, तो 2 लाख के हिसाब से 700 के हिसाब से जोड़ लो कितना होता है। तो कमाए नहीं हो, किसके जेब में गया वो पैसा? हमारे जेब में थोड़ी गया, सरकार के ही जेब में गया होगा ना। तो वही पैसा तब घुमा रहे। क्या कहना चाह रहे? बिना सोचे समझे ये नतीजा नहीं? ये बिना सोचे समझे ही नतीजा है। तो नतीजा बोले तो कैसा है? करो, अच्छी बात है, आपने मांग किया हो, मैं आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन रोड तो देखो पहले, रोड की क्या हालत है? परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति है क्या रोड का? रोड पे अगर सही है रोड तो आप लागू, बम्बई में कैसा है मालूम है?
हर गली में आप जाओगे, जो गली में आपको रिक्शा जाना है जाएगा, जहाँ तक जाता है वहाँ एकदम पक्का रोड है, स्मूथली जा सकता है, स्मूथली जा सकता है। और उनको जो गली में गए वहाँ पे सीएनजी भरा के और रिटर्न आ सकते हो, वहाँ जाम लगे, गाड़ी खड़ी की सीएनजी भर। यहाँ तो 2-2 घंटा सीएनजी लाइन में लगता है। और रोड की हालत ऐसा है कि गड्ढे में गाड़ी जाएगी तो आदमी पलटी हो जाता है। कितने लोग मर रहे रिक्शे, गड्ढे हर गली में। अभी जैसे संतोष भवन से संतोष भवन कारगिल जाना रहे तो कैसा आदमी जाएगा? इतने बड़े बड़े तो गड्ढे हैं जगह में, तो कैसा जाएगा आदमी? जाएगा कैसा? हाईवे कैसा जाएगा? हाईवे भी रोड ऐसा ही है, पूरा रोड खराब है, पूरा खराब। मीटर शुरू होने वाला है 15 नवंबर से। मीटर शुरू होने से पब्लिक को नुकसान भी है, दोनों पार्टी को नुकसान फायदा है। कैसे? हमको भी फायदा है और पब्लिक को भी फायदा ये है, 10 रुपये खर्चा होते जाने में, वहाँ पे उनको 50-60 रुपये खर्चा हो जाएगा मीटर के ऊपर में, उनको सेपरेट जाना पड़ेगा। आप कहाँ से कहाँ तक चलाते हो? हम प्रगति नगर से लेकर के स्टेशन से लेकर के मोरेगांव से लेकर विराट। तो ऐसे में अगर मीटर शुरू होते हैं तो पैसेंजर को ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा। वो पैसेंजर का प्रॉब्लम है, उनको कैसे जाना है? मीटर पे जाना है। मीटर पे फायदा ये हो गया कि उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, बैठेंगे गाड़ी स्टार्ट होकर सवाल तो ये है, लेके जाएंगे उनको। मैडम ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, गावटी एरिया है, लाइन लगता है रेलवे का, केवल ड्यूटी करने वाले लोग हैं। कोई 26 रुपए के लिए 1 घंटा लाइन नहीं लगाएगा। सिटी एरिया नहीं है कि यहाँ भी भाड़ा मिलेगा वहाँ भी भाड़ा मिलेगा, मतलब ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया इधर नहीं है कि जो भाड़ा मिलेगा, वो सुविधा नहीं है। कहीं भी गली कूचे में रोड नहीं है कि आप अंदर जाओगे वहाँ पर। सीएनजी के लिए 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हम लोग लाइन लगाते हैं, उसकी सुविधा नहीं करेंगे। उसमें भी शॉर्टकट रास्ता निकाल कर रोड की सुविधा नहीं करेंगे, सीएनजी की सुविधा नहीं करेंगे। कोई भी 26 रुपए के लिए यहाँ पे लाइन नहीं लगाएगा, 1 घंटे 2 घंटे लाइन में जाता है। प्लस जो है यहाँ पे क्या है, ड्यूटी करने वाले लोग हैं, ये लोग ऑफिस में काम करने वाले लोग नहीं, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे। एक लोग गुट बना के आएंगे, मालूम है, वहाँ से स्टेशन से निकलेंगे, भाई किधर जाने मोरेगांव, 3 लोग एक गाड़ी में बैठ जाएंगे, बोलेंगे मैं घर का हूँ, कोई आधार कार्ड उनका चेक तो करेगा नहीं। वहाँ से निकलेंगे सब लोग, 3 लोग, भाई किधर स्टेशन जाने का है, हाँ चलो 3 लोग एक साथ में बैठ जाते हैं। हम लोग सबका आधार कार्ड चेक करेंगे क्या? फैमिली वाले 100 में से केवल मिलेंगे 2-4 लोग, फैमिली वाले 3 लोग। जो तो ये नुकसान है आप लोगों सर मैडम जी, इधर सिटी एरिया नहीं है, लाइन लगाना पड़ता है, केवल ये ड्यूटी वाले लोग हैं, ये ऑफिस वाले नहीं है, सिटी नहीं। हम लोग को चारों तरफ भाड़ा मिलता किधर है? केवल रेलवे का मिलता है, बाहर मिलता है क्या भाड़ा? नहीं मिलता है। तो बाहर किधर से मिलेगा हम लोग को? कोई 26 रुपए के लिए लाइन लगाएगा क्या इधर? और पब्लिक को भी नहीं पड़वाएगा। कोई भी एक आदमी जो 10 रुपए के लिए इधर देने के लिए तरसता है, नहीं बैठता गाड़ी में। मीटर लग जाए 20 रुपए के लिए, और कोई 30 रुपए देगा क्या? नहीं देगा। मैडम जी ये क्या सब पॉलिटिक्स चल रहा है, ये सब सक्सेस यहाँ पे नहीं होगा। पॉलिटिक्स चल रहा है, पॉलिटिक्स है, ये सब नेता लोग का पॉलिटिक्स है मैडम, सक्सेस नहीं होगा। हम लोग तो यहाँ नहीं, मीटर नहीं चलाएंगे जब तक पूरा व्यवस्था नहीं हो जाएगा। हम लोग को मीटर नहीं चाहिए। इस परिवर्तन को लेकर क्या कहेंगे? ये परिवर्तन पब्लिक लाडली बहन की वजह से परिवर्तन हुआ था, और इस परिवर्तन होता नहीं था परिवर्तन, लेकिन ये लालच में परिवर्तन हुआ कि बदलाव होएगा तो काम होएगा। तो बदलाव में काम, पैसा सब तो खत्म हो गया, पैसा है ही नहीं। ऐसा कहना चाहते हैं कि लाड़की बहनों के लिए जो बदलाव हुआ है अभी लाड़के भाइयों को भारी पड़ रहा है? भारी पड़ ही रहा है। लाडली बहन को भी कहाँ पैसा मिल रहा है, उन लोग को भी कहाँ पैसा मिला? 1-2 बार मिला, उसके बाद में किसी का KYC कर रहे, किसी का ये नहीं है, किसी का वो नहीं। खाली वोट लेने के टाइम पे बराबर पैसा था, बराबर तो चेक नहीं हुआ ना। वो टाइम पे चेक करना मांगता था, वोट लेने के टाइम पे चेक करना मांगता था कि कौन सही है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, वो चेक करके देना मांगता था। अभी क्यों कर रहे हैं? अभी कितने जन को छाड़ दिया? आपको भी मालूम होगा कि अगर 100 आदमी को मिलता रहा होगा तो अभी 10 आदमी को मिलता है, बराबर। तो पैसा जो सरकार रोड बनाने वाला जो पैसा था सब उधर घुमा दिए पैसा, तो पैसा है ही नहीं तो रोड बनाएंगे कहाँ से? सवाल तो ये भी है कि अगर मीटर शुरू हो जाते, मीटर से रिक्शा चलने लगती है, फिर भी शेयरिंग तो बंद नहीं होगा। तो इस पर शेयरिंग तो पूरे महाराष्ट्र में हर जगह चलता है, मुंबई में भी शेयरिंग चलता है, ऐसा कोई तो जगह आप नहीं। लोग क्या करेंगे? हम दोनों चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले रोड का तो काम कराओ, जो जरूरत है वो तो काम कराओ। अभी टायर है, टायर घिस जा रहा, टायर कहीं गिट्टी धरता, मतलब फट रिक्शा जाता है, जिस तो कहाँ रास्तों से चलने वाली है उस रास्ते का अता पता नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं है, पर परिवर्तन इस चीज में जरूर हो गया है कि मीटर शुरू हो मीटर शुरू करना है, बड़ी बात नहीं है। मीटर तो कभी भी चालू हो जाएगा, लेकिन पहले बड़ी बात यह है कि रोड का काम और पार्किंग की जगह आदमी खड़ा कहाँ होएगा? अब लाइन लगा के, समझो लाइन लगा के खड़े हैं तो शेयरिंग के लिए, तो जो मीटर वाले रहेंगे वो कहाँ खड़े होंगे? उनको जगह किधर निर्धारित है कि हाँ इधर खड़े हो सकते हैं? उनको जगह तो चाहिए ना पार्किंग का। खड़ा करके कहाँ उतरेंगे, कहाँ से सवारी भरेंगे? अब यहाँ ये लाइन लगा के खड़े हैं, तो ये लोग सवारी भरेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मीटर वाले कहाँ भरेंगे? उनको कुछ तो सुविधा है? आप कहना चाहेंगे? इसमें कैसा मीटर का जो है, मीटर का कर दिए तो फिर ये जो लाइन लगता है, जो मीटर वाले आएंगे वो भर के जाएंगे, जो लाइन वाले वो किधर जाएंगे? ये हो गया। रात को कैसा वैसे भी ट्रैफिक होता है, अभी मीटर चालू,
मीटर चालू हो जाएगा तो ट्रैफिक किधर जाएगी, सब गाड़ी इधर ही घूमे, इतने जगह में कहाँ से गाड़ी घूम के लगेगा। कभी भी शाम को आके देखिए इधर कैसे जाम होता है, जब पब्लिक बाहर आ जाती है पूरा जाम लग जाता है इधर। और ऐसे में अगर ट्रैफिक के टाइम पे मीटर शुरू रहा तो भाड़ा भी बढ़ते रहेगा। भाड़ा कैसा बढ़े, भाड़ा जो है वही चलेगा। अगर मीटर का शेयरिंग चल ही रहा है तो मीटर रहेगा तो जो 26 रुपये, अभी कैसा 4-5 झुंड बना के आते हैं, 10-10 रुपये देते आ रहे हैं, तो 26 रुपये कैसे मीटर देंगे, 26 रुपये कहाँ से लोग मीटर देंगे। आप क्या कहेंगे अंकल? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मीटर से चालू किए हैं वो पहले गाड़ी ही सीएनजी सब कर दें। सीएनजी की व्यवस्था नहीं, आधी गाड़ी पेट्रोल है आधी गाड़ी सीएनजी है, तो पेट्रोल पे कैसे पड़ोरेगा, पेट्रोल पे कैसे पड़ोरेगा। जो पेट्रोल है उसको भी सीएनजी कर लें, सीएनजी और सीएनजी की व्यवस्था करें। 2-3 घंटा लाइन में लग ले, कल 2 घंटा मैं लाइन में लगा सीएनजी के। हाँ, सीएनजी के लिए। क्या कह रहे हैं अंकल, आप सामने आके बोलिए। मैडम जी पहले व्यवस्थित करें, हर एक चीज, रोड पानी का, ट्रैफिक वगैरह लगता है सीएनजी का, मीटर भी चलाएंगे, कभी चलाएंगे और शेयरिंग भी चलाएंगे। जिसको मीटर, अभी भी मीटर अवेलेबल वहाँ है, बगैर मीटर का गाड़ी पासिंग नहीं होता है। मीटर हम लोग के गाड़ी में लगा रहेगा, जिसको मीटर से जाने का रहेगा वो मीटर जाएगा, जिसको शेयरिंग में जाने का रहेगा शेयरिंग में जाएगा। हर तरीके से चलाएंगे, पहले व्यवस्था ठीक की। पहले व्यवस्था ठीक होना चाहिए। जिसको लंबा जाने का, अभी भी मीटर सबके गाड़ी में, बगैर मीटर का कोई गाड़ी पासिंग नहीं होता। जिसको मीटर से जाने का कोई मिलता ही नहीं, मैडम देने के लिए तैयार नहीं है। जिसको मीटर से जाने का मीटर लगा हुआ है वो मीटर से भी जाए, हमारा शेयरिंग भी चलेगा और मीटर भी चलेगा। मतलब जनता ही नहीं मानेगी, पहली बात तो ये जनता ही नहीं मानेगी। मैडम 20 रुपए 10 रुपए नहीं दे रहे हैं, जल्दी हम लोग 1-1 घंटे 1.5 घंटे लाइन लगाते हैं, तो मीटर का पैसा 30 रुपए कैसे देंगे। आप क्या बोल रहे थे? और कोई रोड ठीक मीटर नहीं है। कैसा है, मीटर चालू करने से पहले वसई विरार के अंदर 2-3 पंप और ऑनलाइन सीएनजी पंप खुले, क्योंकि अभी एक ही पंप ऑनलाइन है। अभी कैसा मीटर चालू हो भी गया, अभी आउट साइड गया जैसे अरनाला, कलम, वसई वगैरह गए भाड़ा लेके, सीएनजी नहीं है और मीटर पे जा रहे। अब सीएनजी खत्म हो गया, उधर कैसे आएगी गाड़ी, नहीं आएगी। अभी शेयरिंग वाले कैसा उस हिसाब से चलते हैं लोकल में, ताकि ये उतना वो सीएनजी बचा के रखते हैं ताकि पंप तक पहुंच सके। और मीटर पे चालू रहेगा तो उनको कैसा अंदाजा नहीं मिलेगा, वो जिधर रहेंगे उधर ही फंसे रहेंगे। और एक बात ये है कि इधर कैसा लाइन में 200-300 गाड़ी हमेशा रहती है, और मीटर पे जब आ जाएगी गाड़ी तो सब गाड़ी रोड पे रहेगी, एक भी गाड़ी लाइन में नहीं रहेगी और इधर जगह नहीं रहेगा। तो आदमी जो 10 मिनट में नगीनदास पहुंचता है उसको कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा पहुंचने में। समय की बर्बादी प्लस ट्रैफिक रही तो पैसे की ट्रैफिक बर्बादी। बहुत रहेगी, क्योंकि इस समय कैसा आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक 200 गाड़ी खड़ी है। अगर यही मीटर पे चालू हो जाएगी, एक रिक्शे में एक आदमी बैठेगा तो सब गाड़ी रोड पे आ जाएगी, कोई भी गाड़ी लाइन में नहीं रहेगी। और शाम के टाइम 7 से लेके 10 तक एक रिक्शे में 4 सीट बैठता है, तो भी पब्लिक कम से कम 200 पब्लिक ये रोड पे आ जाती है, क्योंकि 4 सीट एक रिक्शा लेके जाती है तो ये हाल है। अगर एक सीट लेके जाएगी तो क्या हाल होएगा, क्योंकि रोड पे जगह नहीं है, इधर जगह एकदम नहीं है कि मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहना है, एक तो नाला सुपारा में एक लौता ब्रिज, फिर एक सीएनजी, एक लौता पंप, और ऐसे में हजारों खराब रास्ते। तो ऐसे में रिक्शा वालों को जो है वो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ये बातें सामने आ रही है। यहाँ पर इन लोगों का क्या कुछ कहना था ये तो हमने सुन लिया। संतोष भवन, धानी बाग और हाईवे जाने वाले रिक्शा वालों का क्या कुछ कहना है और उस रिक्शा में बैठने वालों का क्या कुछ कहना है वो अब हम जानेंगे। कहाँ तक आप रिक्शा चलाते हैं? मैं स्टेशन से लेके हाईवे तक रिक्शा चलाता हूँ। तो एक्चुअली अगर मीटर चालू हो जाए तो एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन ये लेबर एरिया होने के कारण मीटर पे चलाएंगे तो 1 पर्सन अगर यहाँ पे बैठेंगे 5 मिनट जाके उतरेंगे तो भी 26 रुपये देना है। तो यहाँ के पब्लिक को ये नहीं परवड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा करके लेबर लोग हैं और लेबर लोग मतलब 3 सीट 4 सीट पे चलने वाले लोग हैं। यहाँ पे 5 बजे के बाद रिक्शा मिलना बंद हो जाता है। तो यहाँ ऐसे टाइम पे अगर मीटर सिस्टम चलेगा तो बंदा क्या करेगा, रिक्शा वाला एक पैसेंजर लेके चलते रहेगा, तो बाकी के 3 लोगों को मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि आपने बोला कि 5 मिनट की दूरी पे भी अगर जाते हैं तो भी 26 देना है, पर आगे तक जाना है तो ऐसे ट्रैफिक की समस्या में उन्हें कितना भारी पड़ सकता है? अगर रेगुलर समझो यहाँ से संतोष भवन भी जाना है तो आपको 34 या 35 रुपीज़ कुछ देना पड़ेगा, और ट्रैफिक के हिसाब से पकड़ने जाए तो उससे 1.5 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, जनता मानेगी ही नहीं मानेगी। हम जनता से जानना चाहेंगे कि इनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है। 15 नवंबर से मीटर शुरू होने वाला है, कितना इजी है आपके लिए मीटर अगर चालू हो जाए? सही है ना मीटर मीटर शुरू होगा तो सही है। वैसे 20 रुपये भाड़ा लेते हैं 1.5 किलोमीटर का,
20 रुपया लगेगा, 20 रुपया तो ऐसे लेते हैं, 20 रुपया मीटर का। और अगर ट्रैफिक लग गई तो मीटर बढ़ते जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है? तो उसमें और सवारी बैठाएंगे ना वो लोग, क्या बिठाएंगे? और सवारी बैठाएंगे ना। मीटर शुरू हो जाएगा तो बाकी को बिठाते नहीं, उससे क्या मतलब है? जैसे हम चाहेंगे तो कंप्रोमाइज करके बैठा लेंगे 2-3 को। मतलब तब भी यही चलेगा कि भाई आधा तू जा आधा मैं? ये मीटर उटर चलने वाला है नहीं है, नहीं चलेगा, यही सब खाली बकवास है। मीटर चलेगा क्या नाला सुपारा बसे विरार में, क्या लगता है? वो कॉर्पोरेट के ऊपर डिपेंड करता है, सब डिसाइड कैसे करते रूल वगैरह, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चलेगा क्या अगर मीटर से आपसे पैसे लेते हैं तो? हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। 26 रुपया 30 रुपया तो मीटर का होता ही है। और अगर ऐसे में ट्रैफिक के चलते मीटर बढ़ता गया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है? शेयरिंग है कि पड़ता है सब लोग को ना, शेयरिंग की पड़ता है। शेयरिंग पड़ता है। रास्ते को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सब जगह वही हाल है। सब जगह वही हाल है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पब्लिक और रिक्शा वालों ने तो यही बयान दिया है कि मीटर नाला सुपारा बसे विरार में चल नहीं सकता, क्योंकि आगे रास्ते की परिस्थिति पे पहले ध्यान देना चाहिए, फिर मीटर पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ की पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मीटर पर रिक्शा में जाकर अपने घर तक जा सके या घर से अपने जॉब के लिए ट्रेवल कर सके। बाकी और लोगों का क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। धानीबाग जाने वाला ना आप? जी हाँ। मीटर से रिक्शा शुरू होने वाली है, मीटर से चलने वाली, इस पर क्या हाँ, कहेंगे? मैंने भी सुना है कि नवंबर 15 से या 13 से तो मीटर चलने वाला ये है। खुश खबर है कि दुख की खबर है? अभी हमको ये जानना पड़ेगा कि मीटर गिरता कितना है। अगर हम लोग 3 लोग जा रहे करके, 3 में डिवाइड हो जाएगा। अगर कम पड़ेगा तो अच्छी बात है। मीटर तो एक के हिसाब से भी चलता है, तो 3 में डिवाइड कैसे होगा? वो तो फिर शेयरिंग हो बट गया। क्या हुआ कि जैसे मान लो हम 3 दोस्त जा रहे तो हो सकता है हम 3 लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पर आपके अकेले के लिए ये अच्छा नहीं है मतलब? अकेले के लिए अब देखना पड़ेगा मीटर गिर कितना है। अभी तो 25 रुपया भाड़ा तालाब तक का हमारा, धानी तालाब का। और मीटर उससे ज्यादा गिर रहा है तो हमारे लिए फायदा नहीं है। बट मीटर से हो रहा है, मुंबई की तरह हो रहा है, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, पर हाँ, परवड़ना भी हाँ। चाहिए। हाँ, परवड़ना चाहिए ना। परवड़ना भी चाहिए। प्लस एक और बात बता रहा हूँ, रोड इतना खराब है ना, मुझे लगता है बेसिक जो नीड्स है ना, पहले वो पूरी करनी पहले चाहिए। वो पूरी कीजिए। अभी मान लीजिए अगर रिक्शे वाले को भी नहीं मिलेगा कुछ, तो ये भी क्यों मीटर लगाएंगे? ये सिर्फ 100 पीस के लिए लगा के रखेंगे और करेंगे शेयरिंग वाला ही, ऐसा भी होगा। 15 नवंबर से नाला सुपारा में मीटर से रिक्शा चलेगी, परवड़ेगा? नहीं, ये तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं परवड़ेगा। बैठिए। तो क्या चाहते हैं, शेयरिंग में चले? मीटर नहीं परवड़ रहा। आपको मीटर परवड़ेगा अंकल? नहीं परवड़ेगा। नहीं परवड़ेगा। आपको मीटर परवड़ेगा? शेयरिंग ही चाहिए। आप देख सकते हैं जनता यहाँ पे लगातार बोल रही है कि वो चाहती है कि शेयरिंग से जो रिक्शा चली थी वही चले, मीटर से नहीं चले, क्योंकि उन्हें मीटर नहीं परवड़ेगा। लगातार यहाँ पर रिक्शा वालों का और लोगों का जो सवारी है उनका यही कहना है कि मीटर हमें नहीं परवड़ रहा है, हमें शेयरिंग से ही जाना है। रास्ते की परिस्थिति पर ध्यान दिया जाए, रस्तों पर ध्यान दिया जाए, बाकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, ना कि परिवर्तन का मतलब ये है कि कोई नई चीज लाकर सामने खड़ी कर दी जाए। आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना था। अब देखना ही होगा जब 15 नवंबर से मीटर शुरू हो जाएगा तो ये कब तक चलेगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।